लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का ऑप्टिक्स। सबसे पहले ऑप्टिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the nature, production and progression of light। लाइट की नेचर क्या है, लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, और लाइट की प्रोग्रेशन, इट मींस प्रोग्रेशन ऑफ लाइट, लाइट प्रोगेट कैसे करती है, लाइट मूव कैसे करती है। अच्छा, जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ऑप्टिक्स जो है वो फर्दर डिवाइड होती है। मेन ब्रांचेस उसकी हैं, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरी है फिजिकल ऑप्टिक्स, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ऑप्टिक्स फर्दर डिवाइड इनटू टू सब ब्रांचेस, दो इसकी सब ब्रांचेस है। कौन सी? एक है ज्योमेट्रिकल फिजिक्स ऑप्टिक्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स जिसे हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जिसे हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ फिजिकल ऑप्टिक्स। ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है नेचर ऑफ लाइट पर। वो कौन सी नेचर लाइट की? पार्टिकल नेचर से डील करती है। और जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं कि ये वो ब्रांच है जो डील करती है आपकी वेव नेचर ऑफ लाइट से, वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जब हम बात करते हैं लाइट वेव भी है, लाइट एज ए पार्टिकल भी है, तो पार्टिकल नेचर में लाइट कैसे बिहेव करती है, वेव नेचर में लाइट कैसे बिहेव करती है, उसकी अदर फिनोमेनास और उसके अदर एविडेंस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब भी हम बात करेंगे, इट डील्स विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की तो इसका मतलब है इट डील्स विद द वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट की वेव नेचर, लाइट की पार्टिकल नेचर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, लाइट की वेव नेचर वेव ऑप्टिक्स में या फिजिकल ऑप्टिक्स में। अच्छा, हम जब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो सबसे पहले यहाँ हम डिस्कस करेंगे लेंस, लेंस उसके साथ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, उसके साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे यहाँ हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे यहाँ हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, रेक्ट लीनियर, रेक्ट लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे। जब भी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम किसकी बात करते हैं? लेंस की स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन की स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं, रेक्ट लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं। ये सारे फिनोमेना एविडेंस करते हैं कि लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। जब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की या फिजिकल ऑप्टिक्स की, तो वहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे? यहां पे हम डिस्कस करेंगे कौन से पॉइंट होंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लाइट की जो इंटरफेरेंस होती है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे यहां पे हम,
लाइट की जो डायफ्रैक्शन होती है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जो भी फिनोमेना है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये तीनों फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट एज ए वेव बिहेव करती है, लाइट एज ए वेव बिहेव करती है। और ये चैप्टर जो है हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, ये हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट है, उसमें हम सारी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन की बात करते हैं, और उसमें हम बात करते हैं मोस्टली वेव नेचर ऑफ लाइट की। और जो ये चैप्टर अपना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10। और ये दोनों चैप्टर जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं फॉर एंट्री टेस्ट के हवाले से। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे जो चैप्टर स्टडी करेंगे वो चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इट मींस डील्स विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जब हम पार्टिकल नेचर ऑफ की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले लेंस की बात करते हैं, लेंस की स्टडी। ओके, तब लेंस है क्या, लेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेंस को हम डिफाइन करते हैं एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम such that glass bounded to surfaces at least one is a curve called लेंस। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो साइड से बाउंडेड हो और एटलीस्ट उसकी एक साइड जो है वो मस्ट बी अ कर्व हो। कर्व से मुराद है कि वो लाइट जो है हमारी रिफ्रैक्ट हो, बेंड हो, बेंडिंग ऑफ लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कर्व नहीं होगा तब तक लाइट जो है, लाइट रेज जो है, लाइट की जो शुआएं हैं वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, बेंड नहीं होंगी। प्लेन होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम तो लाइट जैसे आएगी वो से उसी रास्ते से चली जाएगी, जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से निकल जाएगी। तो लेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो लेंस की डेफिनेशन में हमें लग रहा है कि एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और वो दो साइडों से बाउंडेड हो, एक साइड लाजमी कर्व होनी चाहिए। लेंस से कंसर्न जो दूसरे बेसिक टर्म्स आते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं कि लेंस बनता कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद जो है वो जो टर्म्स यूज होते हैं, जो टर्म्सलॉजी यूज होती हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे। सो लेंस की हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, सिंपल हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। Convex lens, this line is known as a principal axis। ये जो शेडेड एरिया है इस दो स्पेयर के बीच में, ये जो दो स्पेयर हैं इसके बीच में ये जो शेडेड एरिया है, ये हमारा एक लेंस फॉर्म हो रहा है। इस लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस के जो मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। और इस स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को हम कहते हैं कि ये हमारी लाइन जो है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम कलेक्टली नेम देते हैं कि ये है प्रिंसिपल ऑफ फोकाई और फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकाई और फोकस। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे, इसको हम डिनोटेट करते हैं एफ से। ऑप्टिकल सेंटर से पहले यहाँ पे आते हैं, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिफाइन करेंगे द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे फ्रॉम। ओके, the horizontal line passing through from the optical center is known as a principal axis। इस लाइन को हम principal axis कहते हैं। यहां पे आ रहे हैं principal foci, principal foci और principal of focus भी हम इसे कहते हैं। इसको हम define करेंगे the point where from ray or diverge or we say converge is called principal focus or a foci। वो पॉइंट जहां से रेज या तो डाइवर्ज हो या तो कन्वर्ज हो, एक पॉइंट पे आके फोकस हो जाएं, कन्वर्ज हो जाएं या वहां से डाइवर्ज होके चली जाएं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकाई कहते हैं। ओके, अब फोकस यहां से लेके मिडिल से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके और इस प्रिंसिपल ऑफ फोकाई की तरफ जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। कहां से बेटा? यहां से लेके, दिस इज अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ फोकाई और फोकस। और यहां से लेके यह जो सेंटर है, देख रहे हैं मिडिल में ये जो सेंटर है, ये वाला जो डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ये है फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? फोकल लेंथ इट मींस इट इज अ डिस्टेंस। फोकल लेंथ को हम डिफाइन कर रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर से लेके एंड प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां से लेके, सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब जब फोकल लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ में आपको पता है फोकल लेंथ पॉजिटिव भी होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव भी होती है, और फोकल लेंथ इनफाइनेटिव, इट मींस इनफाइनाइट भी होती है। जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव फोकल लेंथ है फॉर किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स
लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव किसके लिए होती है? फॉर कॉनकेव लेंस। और इनफाइनाइट किसके लिए होती है? इन्फिनिटी, इट मींस अ प्लेन लेंस, प्लेन लेंस के लिए। प्लेन होगा तो लाइट पता नहीं कहाँ कन्वर्ज होगी, कहाँ डाइवर्ज होगी, तो हम उसको कहते हैं कि ये जो फोकल लेंथ होगी उसका जो पॉइंट होगा वो इनफाइनाइट होगा। जब हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, इट मींस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, कॉनकेव कॉन्वेक्स इट मींस अ पॉजिटिव। अच्छा, ये क्यों पॉजिटिव, ये क्यों नेगेटिव होती है? इसका रीजन जो है वो हम इमेज फॉर्मेशन के रूल में बात करेंगे। वहां पे मैं बताऊंगा कि ये पॉजिटिव फोकल लेंथ क्यों टेकन की जाती है कॉन्वेक्स के लिए, नेगेटिव क्यों टेकन की जाती है कॉनकेव के लिए, और इन्फिनिटी क्यों होती है प्लेन लेंस के लिए। इमेज फॉर्मेशन के जब मैं रूल बताऊंगा आपको, वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि ये पॉजिटिव क्यों है, ये नेगेटिव क्यों है, ये इनफाइनाइट क्यों है। ओके, अब हम आते हैं, जब हमने ऑप्टिकल सेंटर की बात कर ली तो हम आते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक टर्म हमने यहाँ पे लिखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ ये सेंटर माना ये कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ पे अगर फोकस हो जाए, यहाँ पे अगर फोकस हो जाए कि यहाँ से लेके ये रेड पेन की जो लाइन आपको देख रहे हैं ये वाली, यहाँ से लेके ये पॉइंट दोनों, इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है ये लाइन जा रही है नीचे, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये भी एक डिस्टेंस है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस कह दें, is called radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर माना यहाँ से लेके सेंटर से लेके और सेंटर लेंस के सेंटर तक जो भी डिस्टेंस हो रहा है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। वो कौन सा रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ पे ही ड्रा कर लेते हैं। ये थोड़ा एरिया हमें चाहिए। जब हम बात करते हैं फोकल रिलेशनशिप between f it means focal length and r it means radius। फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ वो बराबर होती है किसके? फोकल लेंथ बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड में 2। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके? फोकल लेंथ के। द रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, f इज इक्वल टू r डिवाइड में 2, और r बराबर हो जाएगी 2f के, r बराबर हो जाएगी 2f के। ये रिलेशनशिप MCQs में यूज होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, फोकल लेंथ फाइंड करनी हो, या फोकल लेंथ गिवन हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी लेंस का फाइंड करना हो तो हम इसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आगे आते हैं, अब हम बात करते हैं लेंसेज की। ये आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक बात याद रखना, सबसे पहले अगर कि आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ओके, टाइप्स ऑफ लेंस, तो हमारे पास दो टाइप्स लेंस के, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, और उसके बाद कॉनकेव लेंस जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो पहला जो टाइप है वो है हमारा कन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस सिंपली इज दैट ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस, और सेंटर से जो लाइन क्रॉस हो रही है इस लाइन को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एक लाइन ये जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है और दूसरी लाइन ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है, ये दोनों लाइन यहाँ पे फोकस हो जाएंगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ फोकाई कहते हैं। वो लेंस जो लाइट रेज को कन्वर्ज कराए उस लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अ लेंस व्हिच इज थिकर एट अ सेंटर। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ लेंस व्हिच इज थिकर एट सेंटर then edges is called convex lens। इसे हम convex lens कहते हैं। अच्छा, convex lens के फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, और दूसरा होता है कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स। दो लेंस के टाइप होते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स, इट मींस दिस इज वन साइड इज अ प्लेन, एक साइड प्लेन होगी और दूसरी साइड जो है वो हमारी कॉन्वेक्स की होगी। इस लेंस को हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जब हम बात करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स की, तो एक साइड हमारी कॉनकेव की होगी और दूसरी साइड जो है वो हमारी कॉन्वेक्स की होगी। इस लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव ओ कॉन्वेक्स। अच्छा, इस लेंस जो हमने बात की प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉनकेव कॉन्वेक्स की, ये लेंस काम क्या करते हैं? These lenses converging beam of parallel rays, so they are called converging lenses। क्या करते हैं? ये दोनों लेंस जो है बीम ऑफ पैरेलल रेज को वो कन्वर्ज करवा सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह पे। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। एक टाइप दूसरा भी होता है जिसे हम डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, वो सिंपली हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। डबल कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड, या इक्यू कॉन्वेक्स इज आल्सो कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी दोनों साइड कॉन्वेक्स की हो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस ही कहते हैं, उसे हम डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, उसे हम इक्यू कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इस लेंस का काम जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करना। सिंपली ये लेंस कहाँ यूज होते हैं? आपके माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास में यही लेंस यूज होते हैं जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब जो दूसरा टाइप है वो है कॉनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस
लेंस, जिससे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। पहले तो इसको हम डिफाइन करें कि अ लेंस which is thinner at center than edges is called concave लेंस। इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। वो लेंस जो सेंटर से थिनर हो और एजेस से वाइड हो, थिकर हो, उसे हम कॉनकेव लेंस या हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इस लेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? सिंपली अगेन दो स्पेयर, इस दोनों स्पेयर के बीच में इस दोनों स्पेयर के बीच में एक शेडेड एरिया होगा और यहाँ से जो लाइन सेंटर से जाएगी उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और ये जो शेडेड एरिया है दोनों स्पेयर के बीच में, इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। दिस इज अ कॉनकेव लेंस, इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? यहाँ से दो पैरेलल रेज आएंगी, ये जो पैरेलल रेज होंगी यहाँ से डाइवर्ज होके इस तरफ चली जाएगी। ये जो पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल आ रही है, यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगी इस तरफ और इसका फोकस पॉइंट जो है वो इस तरफ, इमेजिनरी लाइंस। तो कॉनकेव लेंस का काम क्या है? कॉनकेव लेंस का काम है लाइट रेस को डाइवर्ज कराना, लाइट रेस को डाइवर्ज करना। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्लेनो कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स ओ कॉनकेव। दो लाइन, प्लेनो कॉन्वेक्स जिसकी एक साइड प्लेन हो और दूसरी साइड कॉनकेव की हो, उसे हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। और जब कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब एक साइड इसकी कॉन्वेक्स की हो और दूसरी साइड जो है वो कॉनकेव की हो। इस लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस दोनों लेंसेज का काम क्या है? इस दोनों लेंसेज का काम, these lenses diverge the beam of parallel rays, so they are called diverging लेंसेज। इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज। लाइट रेस को डाइवर्ज करा दें। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंसेज हम कहाँ यूज़ करते हैं? मोस्टली डोर कैमरा आपकी यूज़ होती है। दरवाजे पे एक कैमरा छोटी लगी होती है, उसको हम डोर कैमरा कहते हैं। और वो डोर कैमरा बेसिकली वो हमारा लेंस होता है जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। या जो हम गाड़ियों में लाइट यूज़ करते हैं, हेडलाइट, उसमें जो आगे लेंस लगा होता है वो लाइट को डाइवर्ज कराता है। इस लेंस को हम क्या कहते हैं? इस लेंस को हम जो है वो डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कैमरा में हम लेंस यूज करें ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम जूम करते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। लेजर में जो लेंस यूज करते हैं उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अच्छा, आज के लिए हमने सबसे पहले
वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उन दोनों में डिफरेंशिएट किया। उसके बाद हम आए चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंस से स्टार्ट किया। लेंस से रिलेटेड जो टर्म्स हम यूज कर रहे थे उसको हमने डिफाइन किया। उसके बाद टाइप ऑफ लेंसेज की हमने बात की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज के बाद जो टॉपिक होगा स्फेरिकल, मिरर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।